परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः विराजमान। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवा के बिहरी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक शी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब बड़े ही सुंदर चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि जब देवताओं ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिए, दैत्यों से उन्होंने विजय प्राप्त करी क्योंकि नारायण कवच का उपदेश किया था विश्वरूप उनके गुरु ने। लेकिन एक बार जब इंद्र ने देखा कि हमारे जो गुरु हैं वह विश्वरूप लुक छिप करके अपने कुल के लिए भी आहुति प्रदान कर रहे हैं, तब तो क्रोध में आकर के गुरु हत्या ही कर डाला इंद्र ने, गुरु विश्वरूप को ही निपटा दिया भाई। अब गुरु जी चले गए, ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या 4 भागों में उन्होंने विभक्त किया। कल के दिवस में हमने श्रवण किया किसको 4 भागों में, तो बोले पृथ्वी है, जल है और वृक्ष है, और पृथ्वी है, जल है, वृक्ष है और चौथा क्या स्मरण नहीं आ रहा है। नदी। हाँ स्त्री। जल तो हो गया भाई, नदी तो जल में ही आ गया। तो 4 को जब बांटा तो चारों को एक एक वरदान भी प्रदान किया। चारों को वरदान दिया। पहले तो ब्रह्म हत्या दिखाई किस रूप में देती है, ऊषर भूमि के रूप में पृथ्वी पर जहां पर कुछ अन्न नहीं होता है, ब्रह्म हत्या का वह प्रतीक है। और उसको वरदान क्या मिला कि भाई आप में चाहे कितने गड्ढे कोई गहरे कर देगा लेकिन समय के हिसाब से वह पूरी तो हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो हम सब भी कई बार देखते हैं कि जहां पर बहुत गहरा हुआ करता था भाई, गांव के लोग तो ज्यादा जानते हैं, वो धीरे धीरे वो गहराई का पता ही नहीं कहाँ चली गई। ऐसे ही होता है क्योंकि यह स्वभाव है, नियम है, ये वरदान है। इसी प्रकार वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, लेकिन
उसमें अगर वरदान मिला कि मूल सुरक्षित है, तना जड़, तो फिर टहनियों को कोई कितना भी काटे, क्योंकि वह भी तो एक जीव है, उसके अंदर भी तो जीव है। अब किसी के हाथ पैर काट डालो, क्या होगा, चला जाएगा। ऐसे ही वह वृक्ष पहले, वह कुछ भी थोड़ा बहुत कट भी जाता था तो फिर दोबारा वहां से होता नहीं था, जैसे हाथ कट जाते हैं तो नहीं होते ना, ऐसे ही। लेकिन उनको वरदान मिला कि आपके कोई भी टहनिया कितना काटेगा, अगर मूल सुरक्षित है, जड़तना, तो फिर वह टहनिया अपने आप ही हो जाएंगे। इसके बाद जल में फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वरदान मिला कि झरना नदियों के रूप में आपकी वृद्धि होती रहेगी। इसी प्रकार स्त्रियों में ऋतु धर्म के रूप में उनको भी वरदान मिला कि इससे आपके शरीर का ह्रास नहीं अपितु कामनाओं की वृद्धि होगी। अब 4 भागों में विभक्त कर दिया महाराज। इसके बाद त्वष्टा ऋषि अभिचार विधि से यज्ञ करने लगे कि हमारे पुत्र को उन्होंने मार डाला है, तो हम पुनः एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे अग्नि से कि देवताओं को मार डाले। ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे कि इससे जो पुत्र उत्पन्न हो इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन एक मात्रा का ऐसा फर्क हुआ, आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, इंद्र शत्रुर विवर्ध स्व माचिरम जयद विषम, तो इंद्र शत्रु के स्थान पर, इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। विशाल काय शरीर इतना विशाल था कि दिशाओं को भी आच्छादित कर लिया, आवृत्त कर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। वृत्तासुर जब पिता की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं की ओर बढ़ा, देवताओं ने दिव्यास्त्रों का वर्षण किया, सब दिव्यास्त्रों को वृत्तासुर ने निगल लिया। तब भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने बतलाया कि दधीचि ऋषि के अस्थियों के द्वारा अगर वज्र बनेगा तभी वृत्तासुर की मृत्यु होगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। भागे भागे गए महाराज सब देवता लोग और दधीचि मुनि से बोले कि आप महाराज मर जाओ, अपनी हड्डियां हमको दे दो। देवता लोग तनिक भी संकोच नहीं किए। लेकिन धन्य है भारत भूमि, धन्य है वहां के साधु महात्मा ऋषि, जिन्होंने परमार्थ के कारण अपना शरीर भी दान कर दिया। दधीचि मुनि ने कहा ठीक है, महापुरुषों को चाहिए भी कि धनानि जीवितं चैव परागे जीवनं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजे सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियतम। तो धन जीवन इनको परमार्थ में लगाना ही उचित है, और उसी क्षण उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। अब अस्थियों से निर्माण हो गया वज्र का। अब देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि नारायण के वचन है इसी वज्र के द्वारा वृत्तासुर मारा जाएगा। अब वृत्तासुर की ओर देवसेना बढ़ी महाराज। देवता लोग भी अब बड़े उत्साह में आ गए हैं और गर्जना करते हुए असुरों की सेना पर टूट पड़े चारों तरफ से। वृत्तासुर जब देखा कि भाई देवसेना आ रही है, तो उन्होंने देवताओं पर बड़े पत्थर बरसाए महाराज, बड़े बड़े चट्टान फेंके, लेकिन जब देवताओं का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब दैत्य सेना डर गई। समझ गए कि अब यह देवता हम सबको छोड़ेंगे नहीं, तो दैत्य सेना भागने लगी। वृत्तासुर तो डटा रहा, लेकिन उसकी जो सेना थी वह भागने लगी प्राणों को बचा करके कि देवता निश्चित ही परम शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। वृत्तासुर ने रोका है सेना को अपने, कहने लगे कि अरे कायरो कहाँ भाग रहे हो, इस प्रकार युद्ध से वीरों को भागना शोभा नहीं देता, और मृत्यु से डरते हो कि हम भाग करके मृत्यु से बच जाएंगे। अरे मृत्यु जिस दिन लिखी होगी कहीं भी भाग जाएंगे, मृत्यु वहीं पर उपस्थित हो जाएगी। जातस्य मृत्यु ध्रुव एव सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह कृता लोको यथश्चाप ततो यदि ह्यमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। बोले कि यह ध्रुव सत्य है कि मृत्यु तो होना सुनिश्चित है, जो आया है वो जाएगा मृत्यु लोक में, लेकिन अगर इस प्रकार की उत्तम मृत्यु प्राप्त हो रही है तो आप सब उससे भाग रहे हो, क्योंकि संसार में 2 प्रकार की मृत्यु बड़ी दुर्लभ है महाराज। कौन कौन? एक तो योगियों की और दूसरा योद्धाओं की, और तुम इस प्रकार युद्ध से भाग रहे हो।
उन्होंने बहुत समझाया वृत्तासुर ने, लेकिन वृत्तासुर का एक नहीं सुना किसी ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दैत्य थे वह जिज्ञासु नहीं थे। भगवान अर्जुन को भी उपदेश दिए थे, अर्जुन भी डर गए थे, लेकिन अर्जुन को उपदेश इसलिए उन्होंने प्राप्त किया, ग्रहण किया, क्योंकि अर्जुन अधिकारी थे, सुनना चाहते थे। वह स्वयं रथ से उतर करके आए, बोले शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्ना, हे केशव मुझे उपदेश करो, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वृत्तासुर चिल्लाता रहा, समझाता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुना, सब भाग गए। लेकिन वृत्तासुर भी भयंकर अतुलित वीर है महाराज। वह अकेले ही सामने देवताओं के आगे पर्वत के समान खड़ा हो गया, बड़ा विशालकाय शरीर, और जोर जोर से वृत्तासुर गर्जना करने लगा। वृत्तासुर की गर्जना से अनेकों देवता मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसा वीर वृत्तासुर भी देवताओं को रौंदता हुआ आगे की ओर बढ़ा। देवराज इंद्र को जब देखा वृत्तासुर ने, और देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को देखा, तो महाराज देवराज ने अपनी गदा चला दी। असुर गदा को बाएं हाथ से पकड़ा और ऐरावत पर पुनः उसी गदा से प्रहार किया कि ऐरावत सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, वह भी मूर्छित हो गया। लेकिन इंद्र अपने अमृतस्रावी हाथ से स्पर्श किया कि दैत्य वह पुनः सुरक्षित हो गया, स्वस्थ हो गया, जो गज था वह स्वस्थ हो गया। ऐरावत पर पुनः इंद्र सवार हुए और वृत्तासुर से देवराज इंद्र युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए। वृत्तासुर दहाड़ते हुए इंद्र को कहने लगे कि देखो देवराज, तुमने 3 लोगों की हत्या की है, पहला तो ब्राह्मण, दूसरा गुरु, और तीसरा मेरे भाई। तुम्हारे गुरु भी थे वो, और वह मेरे भाई थे, इसीलिए आज मैं तुमको मार करके अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। वृत्तासुर के वचन ऐसे सुने देवराज इंद्र के हाथ कांपने लगे। भाई वह यह जानते हुए भी कि यह वज्र है जिससे वृत्तासुर मारा जाएगा, वह भूल गया। वृत्तासुर के सामने उसकी वीरता को देख करके वृत्तासुर विचार करने लगा कि कहीं देवराज इंद्र भाग ना जाए डर करके। वृत्तासुर भी जानता था महाराज कि आज मेरा प्राण प्रयाण होना सुनिश्चित है, क्योंकि वज्र दधीचि मुनि के अस्थियों से निर्मित है। वृत्तासुर ने कहा कि देवराज, हो सकता है आज इस वज्र के द्वारा तुम मेरा ही वध कर दो, लेकिन याद रखना मैं मर के भी जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा यह जो शरीर है, यह मैं शरीर पशु पक्षियों को समर्पित करके बलि स्वरूप और परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लूंगा। जैसे ही परमात्मा का स्मरण आया, ईश्वर का स्मरण आया वृत्तासुर को, वह वृत्तासुर असंख्य सैन्य सागर शत्रु सेना के सामने खड़ा हुआ है, अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक करके हाथ जोड़ करके ईश्वर का प्रणिधान करने लगा, ईश्वर का ध्यान स्मरण करने लगा। धन्य वह वृत्तासुर जो असुर होकर के भी, और जहां पर देवसेना मारने के लिए अपने अपने अस्त्रों से सुसज्जित होकर के खड़ी है, लेकिन वह बड़ी निर्भीकता के सामने शत्रु सेना के मध्य भी वह हाथ जोड़ करके और परमात्मा का बड़ी दिव्य स्तुति उसने किया है। वृत्तासुर 4 श्लोकों में यहाँ पर भगवान का स्तवन किया है, मानो 4 श्लोकों में उन्होंने चारों पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ का वर्णन कर दिया। बड़ा ही सुंदर स्तुति है। वृत्तासुर का भाव है कि हे प्रभो, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं
न योग्य सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस त्वाभिरहय्य कांक्षे। हे प्रभो, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए नाथ, हे भगवान, कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का ही दास बनूं, उनका सेवक बनूं, और मेरा मन सदैव मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। मन से मैं सदैव आपका ही चिंतन करते रहूं और वाणी से आपका ही गुणानुवाद करता रहूं, और कर्म करो तु काया, काया शरीर से जो भी कर्म हो वह आपके लिए करूं। और हे भगवान, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। और मुझे आपके चरण कमलों की सेवा छोड़ करके ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे रसातल का साम्राज्य चाहिए, और ना ही मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए। और हे प्रभु, इसके अलावा मैं विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को भी नहीं चाहता, और यहां तक कह दिया कि मैं मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता भगवान। लेकिन मुझे चाहिए क्या? तो कहते हैं वृत्तासुर अगले श्लोक में कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वा सतरा चुधारता प्रियम प्रियेवा विसुतम विषणा मनोरविंदा क्षदिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, जिस प्रकार अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कोई एक पक्षी का छोटा बच्चा होता है जिसके अभी अभी वो पंख भी नहीं निकले हैं, और जैसे वह पक्षी का जो उसका छोटा बच्चा है वह निरंतर इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ मुख में दाना चुग करके आएगी और वह मेरे मुख में डालेगी तो मेरी क्षुधा शांत होगी। जैसे हाल की ब्याई जो गाय होती है, वह गाय निरंतर अपने बछड़े के पास रहना चाहती है, लेकिन जब वह चरने के लिए वन को चली जाती है तो वह बछड़ा बाट जोता रहता है कि मेरी मैया, गैया मैया कब आएगी कि मैं उसका दुग्ध पान करूंगा और मेरी भूख जो है मिट जाएगी। प्रियम प्रियेवा विसुतम विषणा, जिस प्रकार विदेश गए हुए पति की पत्नी निरंतर प्रतीक्षा करती है कि हमारे प्रियतम कब आएंगे, उसी प्रकार मनोरविंदाक्षते त्वा, मेरा यह जो मन है आपके चरणों में लगा रहे और यह आंखें आपके दर्शनों के लिए छटपटाती रहें, आपको देखने के लिए तरसती रहें, बस यही चाहता हूं। और भगवान, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्त नाथ भूयात। और प्रभु, मेरा मेरे कर्मों के अनुसार चाहे जहां भी जन्म हो, ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, लेकिन इतनी कृपा करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे कोई सुंदर बहुत बड़ा स्थान चाहिए, बहुत बड़ा मुझे पद चाहिए, मुझे चाहे किसी योनि पर जन्म दे देना, लेकिन इतनी कृपा रखना कि केवल जो संग मिले वह आपके भक्तों का संग मिले, जो सदैव आपकी भक्ति करने वाले हैं ऐसे साधु जनों का संग मुझे मिले, विषयी पुरुषों का संग मुझे ना मिले। इस प्रकार वृत्तासुर 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। और इसके बाद वृत्तासुर ने त्रिशूल उठाया है और इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन इंद्र ने
वज्र के प्रहार से वृत्तासुर की दाहिनी भुजा को काट दिया। भुजा के कट जाने पर क्रोधित होकर वृत्तासुर अपने बाएं हाथ से परेग उठा करके और इंद्र पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथों से वज्र छूट गया। इंद्र लज्जित हो गया महाराज। इंद्र डर भी गया कि अब क्या होगा, लेकिन वृत्तासुर वीर था। उसने कहा कि देखो इंद्र, यह विषाद करने का समय नहीं है, सोच मत करो, उठाओ वज्र और मुझसे युद्ध करो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। और जब इंद्र ने वज्र उठाया है तो वह भी शत्रु की प्रशंसा करने में चूके नहीं। इंद्र ने कहा कि अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम। अरे दानव, तुम तो सिद्ध पुरुष हो, जो तुम्हारी इस प्रकार भगवान में अद्भुत दृढ़ भक्ति है, अद्भुत निष्ठा है। अरे ऐसी भक्ति तो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद महाराज उसी वज्र के द्वारा इंद्र वृत्तासुर का वध किया है और वृत्तासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली है जो भगवान के चरणों में समा गई है। बड़ा सुंदर आख्यान है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद के एस वाजपेयी जी हैं, उन्नति जी हैं और वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, वर्षा जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आचार्य सुरेश चंद्र जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, हर्षिता जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, सिद्धि हैं और प्रभाकर आचार्य जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं। चलिए स्वागत है जा जी। आवाज माइक चालू कर लीजिएगा झा जी, माइक चालू है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि स्वानयोनिं समुस्नुते। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे